हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग ट्रिप है जाने के वैष्णो माता। तो हम लोग जलंधर वाले घर से निकल चुके हैं और यहाँ पर हम लोग जम्मू टावर के लिए में पहुंच चुके हैं। उसके और बाद फिर हम 2 लोग घंटे के सफ़र करने के बाद हम लोग कटरा पहुंच गए। और ये है रियल व्यू रात का, बहुत ही सुंदर। जा पाते। और 2 घंटे की सफ़र के बाद एक ट्रेन छोड़ने के बाद हम लोग पहुंच गए। टेम्पो पकड़ने के बाद हम लोग सीधा पॉइंट पे पहुंच गए जहाँ पे बुकिंग होती है और आई कार्ड मिला हमें। और आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर थोड़ी देर हम लोग के घोड़े पे चढ़े, लेकिन फिर हम लोग मम्मी छोटी मानुल सबको घोड़े से थोड़ा डर लगने लगा। फिर हम लोग नीचे उतर के खुद पैदल अपनी सफ़र करने लगे। और यहाँ पर हम लोग ने थोड़े फ़ोटो खिंचाए और फिर छोटी के लिए टॉफ़ीज़ भी ख़रीदनी थी ताकि उसे उल्टी ना आए, इसलिए हम लोग ने रात को 3 बजे अराउंड 3 o'clock के आसपास हम लोग वहाँ पहुँच चुके थे। और हम लोग अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर हम लोग थोड़े बहुत फ़ोटो खिंचाए, पिक्चर खिंचाए। फिर से हम लोग यहाँ पर लस्सी पिए और चुपा चुपी खाए, बहुत सारी टॉफ़ी खाए। और यहाँ पर हम लोग ने एक डंडा भी खरीद लिया। हाँ, हम लोग तो आद्य से पहले ही बहुत थक चुके थे। और धीरे धीरे सुबह भी हो रही थी तो ठंड भी बहुत बढ़ रही थी। तो हम लोग आराम मॉर्निंग की आरती शुरू हो चुकी थी, हमें सुनाई पड़ रही थी स्पीकर के से। सुबह होते ही हम लोग ने पिज़्ज़ा खाया। रात भर का सफ़र बहुत ही लंबा था और थक भी गए थे। हम लोग ने थोड़ा रेस्ट किया। यहाँ पर बहुत ठंडी लग रही थी। इमर्ज का ये दोनों जगह रास्ते अलग अलग जा रहे थे। अभी हम लोग आद्य पहुँच चुके थे, लेकिन हम लोग ने सोचा कि हम लोग आद्य से सीधे ही भवानी चले। भवन के रास्ते जाते ही इतना ठंडी का मौसम आ गया ना, क्या होता है। और वहाँ के व्यूज़ एकदम वैलीज उनके इतने सुंदर थे, वी कांट एक्सप्रेस दैट इन वीडियो। यहाँ पर तो सब बहुत थक चुके थे, लेकिन फिर भी हम लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे। फ़ोटो खींचना बंद नहीं हुआ। और मैं तो हमेशा छूट जाती थी पीछे पीछे, और सबसे आगे मैं चलती थी क्योंकि वीडियो बनाने के लिए। और वहाँ पर मोंकी भी बहुत सारे थे। हाँ, तो हम लोग को खाने का सामान भी बहुत ध्यान से रखना आता था। और इतने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर ठंडी वाले व्यू थे कि मैं कहीं भी मोबाइल के बिना रह ही नहीं पा रही थी। और इतने सुंदर सुंदर पहाड़, माउंटेन्स, और फॉग की वजह से तो नज़ारा और सुंदर हो गया था। यहाँ पर हम तो बहुत थक चुके थे। हम लोग रुक के चल रहे थे, लेकिन फिर भी हम लोग जल्दी नहीं पहुँच पाए। मैं जहाँ देखो मोबाइल लेके पहुँच रही थी। इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ थे, बिल्कुल लद्दाख जैसे। और ठंड तो यहाँ इतनी थी, हम लोग थके गए थे। फोटो रिमाइंड हो रहा है। एक रास्ता था जहाँ पे पूरा खुला हुआ था, उसके अंदर मैं चली गई। मेरे को पापा से बहुत डांट। और थोड़ी देर बाद ही हमें भवन दिखने लगा। हम लोग भवन की ओर बढ़ते जा रहे थे, पर इतना लंबा रास्ता देखने से तो लग रहा था कि पास है, लेकिन यहाँ से भी 4-5 किलोमीटर होगा। देखने पे भरोसा नहीं हो रहा था कि इतना दूर है। और जहाँ पर हम लोग वहाँ देख रहे थे कि नीचे से हम लोग हाथ से डंडा नहीं पकड़ा गया था, इतनी ठंड लग रही थी। और जब हम लोग नीचे से देख रहे थे आद्य को, लग रहा था कितना पास है, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। और वैष्णो माता तो ये 2 घंटे में पहुंच ही जाएंगे, लेकिन हम लोग को तो 1 दिन लग गया और बहुत थक चुके थे। 1 दिन का सफ़र। व्यूज़ तो कमाल ऑसम थे। ये आद्य में ये और वहाँ पर पहुँचने वाले थे टनल के अंदर। आद्य के आगे गए। ये बस टनल था जिसके आगे हम लोग फिर होटल थे। और पहाड़ी पे रुकना भी मना था यहाँ पे, तो पहाड़ चट्टान कभी भी गिर सकती थी। एंड फाइनली 5 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग पहुँच गए ऊपर। लेकिन यहाँ आके पता चला कि 10 बजे खुलेगा और हम लोग 8 o'clock में ही पहुँच गए थे। और हम लोग तो इतने ठंडा पानी तो फिर आखिर हम लोग बिना स्टे किए हुए चलते रहे।
क्योंकि 10 o'clock में ओपनिंग का टाइम था किसी भी जगह का। और ये और जो हम लोग ने पहले प्लान बनाया था कि भैरव बाबा हम लोग रोप वे से जाएंगे, बट इतनी भीड़ और फिर बारिश हो गई। और यहाँ पर हम लोग फ्रेश हो चुके हैं, नहा चुके और फिर हैं हम वहीं पर हम लोग ने थोड़ी देर रेस्ट किया। फिर हम लोग थोड़ी देर इतना में बर्फीला फ़ोटो पानी खिंचाने था। नीचे लगे। और यहाँ पर मेरी व्लॉगिंग चल रही थी, लेकिन फिर से मेरी बहन ने नकल कर लिया उसको। हाँ, बट मेरी व्लॉगिंग ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पर हम लोग खाना खा चुके, मम्मी पापा भाई मेरा खाना खा रहे थे और हम दोनों बहन यहाँ मस्ती कर रहे थे, फ़ोटो खिंचा रही थी, पिक्चर। लेकिन फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छी जैसे ही हम लोग ने दर्शन करके आए, ये दर्शन कर चुके का फ़ोटो है। जैसे ही दर्शन करके आए, खाना लेके जैसे ही हम लोग इस शेड में एंटर किए कि बारिश होने लगी। और यहाँ पर हम लोग थोड़े देर लगी, और हम लोग यहाँ पर पिक्चर्स खिंचाए। ये मेरी पिक्चर्स है, मैं इसकी अच्छी पिक्चर्स लेती थी, लेकिन ये तो मेरी इतनी गंदी लेती थी। देखिए मैं फ़ोटोशूट तो बहुत अच्छा हुआ हमारा। फिर देन हम लोग भैरव बाबा जाने की प्लानिंग कर ही रहे थे। रोप वे तो हमारा प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि 1 किलोमीटर तो उसी की लाइन होगी रोप वे के लिए। तो हम लोग ने फिर से अपना पैदल 11 नंबर की बस ही चुनी। ये इसलिए मैं हंस रही हूँ क्योंकि जैसे हम लोग बाहर आए, बारिश टप स्टार्ट, और बारिश की वजह से इतनी ठंड हो गई कि हमारा चलना मुश्किल हो गया था। और हम लोग ने तो सोचा था कि गर्मी है इसलिए हम लोग ने रात को चला, लेकिन सुबह जाके पता चला इतनी ठंड होगी, और रात भर हम लोग सोए भी नहीं थे। हम लोग ने तो कुछ सीढ़ियों का रास्ता चुना, और कभी पैदल का, ज़्यादा से ज़्यादा तो पैदल का सीढ़ी चुना। का रास्ता मैंने और मम्मी ने चुना था कि ऊपर जाने के लिए, ताकि थोड़ी जल्दी पहुंच जाए। और लेकिन कभी हम लोग और ने मेरा सीढ़ी भाई का, और मेरे पापा और मेरी बहन पैदल वाले रास्ते से आए, जहाँ पे घोड़ा था। घोड़ा भी बहुत था और फिसल भी बहुत रहे थे, कीचड़ से तो पूरा जगह भर गया। और सबसे मज़ा भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद ये व्यू को देख के पूरी थकान मिट गई, भूल ही गई। इतना सुंदर नज़ारा, इतना व्यू आई हैड नेवर सीन इन माई लाइफ। यहाँ पर हम लोग भैरव बाबा को दर्शन करके आ चुके थे। यहाँ पर हम लोग ने कुछ फ़ोटो क्लिक फिर हम लोग कराई। व्यू पॉइंट्स पे गए, जहाँ और पे यहाँ हमने पर बहुत अच्छे फ़ोटो खिंचाए। ये देख सकते हैं आप। We have taken some family photos जिसमें मैं नहीं हूँ। हैप्पी हाँ, इसमें हूँ, वाह। और हाँ, फिर हम लोग ने नीचे चलने का रास्ता चुन लिया था, जो कि हम लोग ने दूसरा रास्ता चुना था जहाँ से पास पड़ता, लेकिन हम लोग को लग रहा था कि वो दूर पड़ चुका है। फिर हम लोग नीचे चलने जाके, फिर भी हमारा फ़ोटो शूटिंग तो बंद हुआ ही नहीं। जब जैसे हम लोग भैरव बाबा के दर्शन करके नीचे आ रहे थे, धूप निकलना स्टार्ट हो गई थी। और वो भी पता है कितने बजे? 4 बजे, इतनी कड़ी धूप 4 हुई। o'clock। इतनी ठंड थी कि वहाँ पर 4 o'clock में धूप की वजह से हम लोग को थोड़ा आराम मिल रहा था। फिर हम लोग चिप्स, कुरकुरे, टकाटक सब खा रहे थे, खरीद के। सबसे अच्छा तो किटकैट लगता है। और मंकी की वजह से हमें छुप के सब चीज़ खाना पड़ रहा था, कहीं मंकी ना जाए। मंकी के डर से डंडा भी रखना पड़ा था इतना। और हम लोगों ने तो डंडे छोड़ दी थी। यहाँ पर चलते यहाँ पर तो हम कहीं लोग, भी मैं फ़ोटो शूट करना शुरू कर ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग का दूसरा ये इतने बस। हाँ, जैसे नीचे आ रहे थे लग रहा था कि कब अर्धकुमारी पहुँचे और थोड़ी देर बैठ जाए, पर अर्धकुमारी में भी जाके मम्मी ने बोला कि रहने दो, लेट हो जाएंगे, तो हमें घर जाना पड़ेगा। और तो अर्धकुमारी के आने के बाद भी हमें इतना चलना पड़ा ना। नाइट स्टे कटरा में किया। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग ने ट्रेन पकड़ी जलंधर के लिए। ये तो अभी पहले ही हम गए। लोग वैन के इंतज़ार में, हम लोग ने वैन की वजह से न्यू ट्रैक लिया। ओल्ड ट्रैक 3 किलोमीटर कम होता, न्यू ट्रैक में यहाँ 3 पर किलोमीटर हम लोग को यहाँ एक्स्ट्रा पर तो चलना मैं पड़ा। यहाँ पर तो मैं जूते खोल के चल रही हूँ। मम्मी के तो पैर ही दर्द होने लगे थे। हो गया था। और ये तो भैया और पापा, मेरी छोटी बहन इतना थक गई कि पापा को उसको 3 किलोमीटर लेके चलना पड़ा। और मम्मी का भी हाल एकदम बेहाल हो गया था। रात को 12 बज चुके थे उतरते हमें। न्यू ट्रैक पे हमें आना नहीं चाहिए था। फिर देन हम लोग ने जिप्सी जलंधर आ गए, जिप्सी ली और